हालेलुया। सो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है कि हम लोगों को ऐसे समय में भी हम परमेश्वर के नाम में एकत्रित हो पा रहे हैं, जहां हम देखते हैं बहुत सारे ऐसी कलीसियां हैं जहां पे बंद है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया इस लखनऊ स्टेट पे है कि हम लोग फिर भी एकत्रित हो पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक सौभाग्य की बात है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। आइए सब मिलके हम सब मिलके परमेश्वर को स्तुति दें। उससे पहले कि हम स्तुति दें, हम परमेश्वर को प्रार्थना में धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, धन्यवाद आज के दिन के लिए, इस शुभ और सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। और आपने हम सबको तैयार किया आज के दिन और यहाँ इस भवन में ला पाए प्रभु जी, ये सिर्फ आपका अनुग्रह है। और प्रभु जी, हम आगे के समय को आपको देते हैं। और परमेश्वर, हम एक इच्छा से आए हैं कि प्रभु जी आज हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ आपसे कुछ पाएंगे प्रभु जी। और परमेश्वर, मिलके हम अपने आपके जनों के साथ प्रभु जी हम आपकी स्तुति और आराधना को दे पाएं अपने पूरे मन से और इच्छा से प्रभु जी। धन्यवाद। सारा आदर महिमा यीशु मसीह आपके नाम को, आमीन। आइए सब मिलके प्रार्थना स्तुति दें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, परमेश्वर के लिए है वो। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। गाइए, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। जोर से। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। ऐसा लग रहा है कि भवन में आनंद की भरपूरी तो है, लेकिन आपको थोड़ा और वो होना है। अच्छा, इसी पद में भजन संहिता 84 के 4 में लिखा है कि धन्य है तेरे भवन में रहने वाले, वो तेरी स्तुति निरंतर करते हैं। हालेलुया। हम जब भवन में आते हैं, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। किसकी? अपनी नहीं, परमेश्वर की। हालेलुया। तो क्या हम ये जानते हैं कि परमेश्वर, हम जब गाना गा रहे हैं, क्या सच में हमारे मन में ये है कि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है या नहीं? यस, क्योंकि परमेश्वर वचन में बताते हैं कि वो लोग धन्य हैं जो स्तुति निरंतर करते हैं, और हमारी स्तुतियों में परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। और जहाँ परमेश्वर है वहाँ क्या है? आनंद की भरपूरी। परमेश्वर का वचन बताता है कि भरपूरी से भरा हुआ हमारा ये भवन है। तो आइए उनके स्तुति के लिए जब हम ये गाना गाते हैं, तो हम जब बोलते हैं आनंद की भरपूरी है, आप लोग बोलेंगे जोर से, है। जितना जोर से आप बोलेंगे उतना ही ज्यादा आप अंगीकार करेंगे। हालेलुया। आइए। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि। हालेलुया। आइए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ओ यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से
परमेश्वर हम आपके समक्ष आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु जी। इस आनंद से जो आपने हमें भरा है परमेश्वर, इस स्थान को आपने अपनी उपस्थिति से जो आशीषित किया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। वो नाम एक सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा और मीठा नाम। वो नाम जो हमको दिया गया है, वो नाम हमारे जीवनों के बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। वो नाम हमारे जीवनों को बदल देता है। यीशु का नाम जो उद्धार हमको दिलाता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को स्तुति दें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उनको महिमा दें, उनकी स्तुति गाएं। हालेलुया। धन्य परमेश्वर जो हमारी सुधि लेता है, वो परमेश्वर जो हमें कभी नहीं छोड़ता। जीवन की जैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर ने कभी हमें हाथ नहीं छोड़ा।
वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमारे से अपना वायदा देता है कि ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा, ना ही कभी मैं तुझे त्यागूंगा। हमारे जीवन के काल में भले ही हम लोग बहुत समय ऐसा हुआ हो कि हम लड़खड़ाए हो, हमारे कदम डगमगाए हो, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उन्होंने हमें अपनी माँ की तरह संभाला। उन्होंने कभी गिरने नहीं दिया। ना ही हमारे जीवन में ऐसा समय आया कि हम टूटकर आशाहीन हो जाए, क्योंकि एक ही नाम है जो आशा का दूसरा नाम है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस गीत को परमेश्वर को एक प्रेम गीत की तरह दें, उनको स्तुति दें इस गीत के द्वारा, और अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस गाने के द्वारा उनको आराधना दें।
क्षण लेके परमेश्वर को धन्यवाद करें। वही है हमारे माता और पिता दोनों की तरह, वो हमें संभालते हैं। उन्होंने ही हमें वो जीवन दिया, संभाला, बचाया और आज तक हम लोगों को संभाले हुए हैं। हालेलुया। जीवन में कई ऐसे समय आए होंगे लोगों ने आपको तिरस्कार किया होगा, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम वो हमसे कभी दूर नहीं गया। हालेलुया। क्योंकि उसने हमसे वायदा किया कि वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। उन्होंने हमें अपना जीवन दिया, इस संसार में भेजा ताकि हम उसकी महिमा कर पाएं और हम उसके गीत को गाते रहें सदा सदा के लिए, क्योंकि वही परमेश्वर स्तुति और आराधना के योग्य है। वही महिमामय परमेश्वर स्तुति और आराधना के योग्य है और कोई नहीं। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। आइए एक बार। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर ज़मीं से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल।
मेरे प्रियो, कि आज की सुबह सच में यही आपकी गवाही, यही आपका अंगीकार है कि परमेश्वर मेरे जीवन में आपका करुणा और भलाई सच में सदा के लिए बना रहा। परमेश्वर सच में आप सबसे उत्तम और सबसे भले मेरे जीवन में बने रहे। क्या सच में यही हमारी गवाही, यही हमारा अंगीकार है? मेरे प्रियो, जो गीत आज की सुबह हमने गाया, दाऊद इस प्रकार कहता है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। आज की सुबह जो गीत हमने गाया, टूटकर बिखरने ना देगा मुझे यीशु मसीह का प्रेम। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार कई परिस्थितियों में हम टूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वादा आज की सुबह यह है कि भले ही हम टूट क्यों ना जाएं, लेकिन वो हमें बिखरने देने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए कोई मेमना और किसी और बात का बलिदान वो नहीं मांगता, लेकिन वो चाहता है हम सच्चे मनों के साथ उन टूटे हृदयों के संग उसके सम्मुख आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कि आज की सुबह ऐसी कोई परिस्थिति है, ऐसी कोई समस्या है, ऐसी कोई बात है जहां आप टूट गए हैं और आपको लगता है कि आप बिखरने वाले हैं, मेरे प्रियो, तो आप इस वादे को परमेश्वर की याद रखिए कि वो आपको बिखरने देने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं आप उस परिस्थिति को, उस समस्या को, उस बीमारी को, उस बंधन को, उस प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रख दें आज की सुबह और सच में परमेश्वर से कहे, परमेश्वर सच में आप ही इसे करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता आज की सुबह आप किन परिस्थितियों से होकर के निकल रहे हैं, और आगे भी हमें नहीं पता कैसी परिस्थितियों का हम सामना करेंगे, लेकिन हमें यह पता है कि वो परमेश्वर जो आज भी स्वर्ग और पृथ्वी पर अपनी प्रबलता को रखता है, वो हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। ये ऊंची आवाजों में हम इसी परमेश्वर की आराधना को करें। सारा धन्यवाद, सारा स्तुति, सारे प्रशंसा इसी परमेश्वर को दे, क्योंकि यही परमेश्वर इसके योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। आदर के योग्य, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य, हमारी आराधनाओं के योग्य। ओ कितना भी धन्यवाद हम करें वो कम पड़ जाएगा। हालेलुया। आज की सुबह अगर आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने इन मुखों से आप उसकी आराधना को कर सकते हैं, आप अपने पैरों से चलकर उसके भवन में आए हैं, और आज भी सुबह अगर जीवन की सांसें आपके शरीर के अंदर वो प्राण हैं, तो सच में यहोवा धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। ओ हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, आज की सुबह हम खास रीति से आप ही का धन्यवाद करते हैं। जिस रीति से हमने इन आराधना के गीतों को गाया, होने दे सच में यही हमारी प्रार्थना और यही हमारा विश्वास होने पाए। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम खास रीति से याद करते हैं उन्हें जिन्हें आपकी चंगाई की आवश्यकता है। प्रार्थना करते हैं आंटी आलोका के लिए, जबकि कई दिनों से वो इस मौसम के कारण बीमार अवस्था में हैं, और साथ ही साथ हो सकता है कि ऐसे मौसम के बदलाव से कई और ऐसे लोग हों जो बीमार हैं पिता, और आज की सुबह तेरे भवन में नहीं हैं। पिता, हम तेरे लोगों के तेरे सम्मुख ले आते हैं पिता, क्योंकि तू हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता। और इसलिए पिता, आज की सुबह हम ऐसे सभी लोगों के आपको सिंहासन के सम्मुख सौंप देते हैं जिन्हें आपकी चंगाई की आवश्यकता है पिता। होने दे पिता परमेश्वर, सर से लेकर पांव तक आप उन्हें छूइए, और होने दे इसी क्षण वो तेरी चंगाई का अनुभव करने पाए और फिर से उठ खड़े और चलने के संग तेरे नाम के स्तुति प्रशंसा करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, आज की सुबह यदि इस भवन में तेरे लोगों के बीच
ऐसे कुछ लोग हैं जो टूटे हुए हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रार्थनाएं हैं जिनको पिछले सालों से करते हुए आ रहे हैं, और हो सकता है कुछ ऐसी अवस्था है या परिस्थितियां हैं जिनका सामना वो कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि अब कोई और मार्ग नहीं। उनके पिता परमेश्वर, आज की सुबह तू उन्हें अपने वचन से हमें याद दिलाया, इन गीतों के द्वारा हमें याद दिलाया कि तू वो परमेश्वर है जो जंगलों में मार्ग को निकालता है। हालेलुया। ओ बंजर भूमि से जल को बहाने और अनाज को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। जब मनुष्य कहता है यह असंभव है, तू कहता है यह संभव है। हालेलुया। क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम तुझे सारा आदर, सारा महिमा, स्तुति और प्रशंसा देते हैं, क्योंकि आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कभी होगा। होने दे तेरी उपस्थिति में जब हम बैठे, पूरे आदर, धन्यवाद और स्तुति के संग हमारे ध्यान तेरी ओर केंद्रित होने पाए। सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं। यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन। Praise God for young people finding their partners. और परमेश्वर का धन्यवाद हो जवानों के लिए जो अपने जोड़ों को परमेश्वर उन्हें दे रहा है उनके। And marriage is the most important blessing can be. Somebody said marriage is bringing a small heaven here on earth. और शादी एक बड़ी आशीष है परमेश्वर की ओर से। और किसी ने इस प्रकार कहा कि शादी का मतलब एक छोटा स्वर्ग आप इस पृथ्वी पर ले आते हैं। But at the same time, लेकिन उसी समय if you get married with the wrong person, अगर आप गलत व्यक्ति से आपकी शादी हो जाए, you can also bring a small hell here on earth. तब आप एक छोटे नर्क को भी पृथ्वी पर ला सकते हैं। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? So many are living in the hell. They are trying to get out, but and then some people run away. और कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं और फिर उस प्रकार जीवन में रहते हैं और वो भागना चाहते हैं ऐसे जीवन से। When we are in the subject of marriage, let me remind all of you, parents as well as the young people. और जबकि हम इस शादी के विषय में बात कर रहे हैं, मैं जितने माता पिता हैं और खास रीति से जितने जवान यहाँ बैठे हैं, आपको याद दिला दूं, Marriage is a family affair. और ये शादी एक पारिवारिक गतिविधि है। So the final decision, everything is of the family. और इसलिए अंतिम निर्णय परिवार का होता है। And but if you want the church to be involved, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कलीसिया आपके संग जुड़े और इस बात में आपके लिए प्रार्थना करे, आपको आशीष दे, which I recommend, जो कि because मैं कहता हूँ ऐसा ही होना चाहिए। before you finalize anything, इससे पहले कि आप किसी बात का निर्णय you करें, make sure that you come and discuss the matter with us. ये आप सुनिश्चित करिए कि शादी की बात को, कुछ भी चीज़ को नियुक्त करने से पहले, योजना बनाने से पहले आप हमारे पास आकर हमसे उसकी चर्चा ज़रूर करें। Don't just decide by yourself and then decide the date of engagement and suddenly come to the pastor and Pastor Sami, engagement. अचानक से हर चीज़ों को आप योजना बना करके और मंगनी की तारीख अपने आप तय करके अचानक से पास्टर सैमी हमारे पास ना आए और कहे, अरे मैंने मंगनी तय कर दी, 3 तारीख को होना है, आपको आना है। That is a very wrong way of respecting your church. क्योंकि ये बहुत गलत तरीका है अपनी कलीसिया का आदर करने के विषय में। If you are a church person, और अगर आप कलीसिया के सदस्य हैं, learn to respect the church and its leadership. तब आप कलीसिया के अगुवों का आदर और कलीसिया का आदर करना सीखें। Don't think your pastors are always free at your call, come. So what for engagement? No, that is not the right way of doing things. और ऐसा ना सोचे कि जितने पासवान यहाँ हैं वो हमेशा खाली बैठे रहते हैं और आप एक कॉल करके कहेंगे आज इंगेजमेंट या मंगनी तय कर दी है, आइए इसको पढ़ दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए तो हम तुरंत चले आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। That is not the way it functions. और इस रीति से हमें कार्य नहीं करना है। Even before you finally decide
for the marriage. और इससे पहले कि आप शादी की संपूर्ण रीति से योजना बनाकर उसे निर्धारित करें, And if you want the church's blessing, और अगर आपको कलीसिया की आशीष इस बात पर चाहिए, you come and discuss the whole thing with us and introduce the boy or girl, whoever. तब आप आइए, पूरी बातों को, संपूर्ण बातों को हमारे सम्मुख रखिए, हम लोग चर्चा करेंगे, लड़का या लड़की को हमसे मिलवाइए और हम बात करेंगे इस विषय में। And it is very necessary for counseling before the marriage. और शादी से पहले, वैवाहिक रीति में जुड़ने से पहले उन दोनों, लड़का और लड़की दोनों का एक परामर्श का जो समय है वो जरूर होना चाहिए। If the boy or girl is from outside of Lucknow, some other city, अगर लड़का या लड़की लखनऊ शहर से बाहर का है, we hope that the pastor there will give the boy or girl whatever they. तब हमें ये आशा रहती है कि उस कलीसिया का जहाँ वो लड़का या लड़की सदस्य है, वहाँ के पासवान उन्हें सही रीति से परामर्श देंगे शादी के विषय में। So discuss everything. Let the church get involved from the beginning itself. Then there will be a greater blessing. और इसलिए हर एक बात को कलीसिया के अगुवों से बांटिए और शुरुआत से ही अगुवों को उसके संग जोड़िए और एक बड़ी आशीष ऐसे रीति से आपके उस विवाह पर आएगी। And we understand it because we grew up in that kind of situation. We involved the church and the pastor from the beginning, before we finalize anything. और हमें इसका महत्व इसलिए पता है क्योंकि हम शुरुआत से ही अपनी सारी बातों में पासवान को बुलाते थे, उनके संग चर्चा करते थे हमारे समय में। So keep that thing in mind. और इस बात को अपने आप मन में लेकर के चलिए। That involvement of the church will add so much blessing in your marriage. कि जब आप कलीसिया को अपने योजनाओं और निर्णयों में शामिल करते हैं तो एक बड़ी आशीष उस विवाह पर आएगी। People are afraid. लोग डरे हुए हैं। Now I am not talking about marriage. मैं विवाह के विषय में बात नहीं कर रहा। Nowadays what is missing is no fear of anybody getting married. No, young people, they are not at all afraid. They just get married without understanding what they are getting into. और आज के दिनों में तो किसी जवान के अंदर किसी भी प्रकार का भय है ही नहीं शादी को लेकर के। वो ये नहीं जानते किस बात में वो कदम रखने जा रहे हैं। But when I said people are afraid, I am not talking about marriage. और जब मैं ये कह रहा हूँ कि लोग डरे हुए हैं तो मैं विवाह के विषय में बात नहीं कर रहा। People are afraid of rain. लोग डरे हुए हैं बारिश से। That's why many people are not here. और इसी कारणवश कई सारे लोग आज की सुबह यहाँ नहीं हैं। I don't know for what. मुझे ये नहीं पता क्यों। And people are afraid of the new Macron. Omicron. और जो लोग हैं वो इस कोरोना संक्रमण का जो नया म्यूटेशन है ओमिक्रॉन, उससे भी भयभीत है। We all are afraid of it. और हम सब भयभीत हैं। But Jesus told us, लेकिन यीशु ने कहा, if we have the assurance that we belong to Him, और अगर हमारे पास ये हियाव और भरोसा है कि हम यीशु के हैं, then there should be no fear. तब कोई भी भय हमारे भीतर नहीं होना Now चाहिए। that does not mean you'll have to be careless and ignore all the protocol and all that. इसका मतलब ये नहीं है आप सावधानी ना बरतें और जितने नियम सरकार ने दिए हैं उनके विरुद्ध काम करें। And even if you have the mask fully covered, the whole face is covered with mask. और मान लीजिए अगर आपका पूरा चेहरा मास्क से ढका हुआ हो, still the corona will find a way to get inside. फिर भी वो संक्रमण किसी रीति से कोई रास्ता ढूंढ लेगा आपके शरीर में आने का। Death is a certainty, और मृत्यु तो निश्चित ही बात है जो सबको आनी है, but the time is not certain. बस समय निश्चित नहीं है। And sometimes there will be no warning. और कई बार वो चेतावनी भी हमें मृत्यु के लिए नहीं मिलती। And when once time comes, everybody will have to leave. और जब समय आएगा सबको जाना है। So how is everybody this morning? और इसलिए आज की सुबह आप सब कैसे हैं? All well? सब अच्छे हैं? Praise the Lord. Happy to be here? Praise God. It is a good thing to be in the house of God. और परमेश्वर के भवन में होना एक बड़ी एक भली बात है। How do you honor God? क्या आप परमेश्वर का आदर करते हैं? No, you don't have to raise your hand. You don't have to answer me.
और आपको अपना हाथ उठाकर मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। You ask this question to yourself. आप इस सवाल को अपने आप से पूछिए, Do I really honor God? क्या मैं सच में परमेश्वर का आदर करता या करती हूँ? The Bible says, he who honors God, God will honor. और वचन में तो इस प्रकार बताया गया है, जो परमेश्वर का आदर करता है परमेश्वर उसका आदर करेगा। And my friends, when God honors a person, he honors generously. और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति का आदर करता है तो बड़ी उदारता के संग आदर करता है। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की No one स्तुति। can honor the way God honors a और person. इसलिए जिस रीति से परमेश्वर आदर करता है किसी का, उस रीति से कोई दूसरा कभी कर ही नहीं Now, सकता। one thing, और एक बात, how do you honor God? आप कैसे परमेश्वर का आदर करते हैं? You honor God by being obedient to all His commandments given in God's आप word. परमेश्वर का आदर करते हैं उसकी सारी व्यवस्था या नियमों या आज्ञाओं का पालन करके, जो उसके पवित्र शास्त्र या इस पवित्र वचन में लिखी One गई of हैं। the very strictest commandment is, और सबसे कठोर एक व्यवस्था या आज्ञा जो परमेश्वर ने दी है in the Old Testament, पुराने नियम में, the Sabbath day, वो है शबात का दिन, Saturday. जो कि शनिवार है। God told the Israelites, और परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, you honor God by honoring that day. तुम परमेश्वर का आदर करो उस दिन का आदर करने के You द्वारा, shall not engage yourself in doing any work. और किसी दूसरे काम को करने के लिए आपने आप को नहीं देना है उस दिन। And you are not even allowed to travel. और तुम्हें यह अनुमति भी नहीं है कि तुम यात्रा करो। The maximum distance that you can travel on a Sabbath day was 2 miles. और जो सबसे ज्यादा दूरी आप तय कर सकते थे शबात के दिन, उन दिनों में, उस समय में, वो था लगभग 2.5 किलोमीटर। That's the way they were to honor God. और इसी रीति से उन्हें परमेश्वर का आदर करना था। In the New Testament, और नए नियम में God is not changed. और परमेश्वर बदला नहीं, God is still the same. और परमेश्वर अभी भी वही परमेश्वर है। Our Sabbath is not a Saturday. और हमारा शबात का दिन शनिवार नहीं Our है, Sabbath is Sunday. और लेकिन हमारा शबात का दिन है रविवार। Why? क्यों? Because that is the day when Jesus Christ rose again from the dead. क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। So that became the New Testament church's Sabbath. और इसलिए नए नियम की जो कलीसिया थी उसका लिए शबात का दिन ये रविवार बना। The rules for the Sabbath observation should be the same as the Old Testament. लेकिन जो नियम है शबात के दिन को मानने के लिए या उसमें रहने के लिए, वो बराबर ही हैं उस पुराने नियम में जो लिखे गए। Why? क्यों? Because Sunday being the resurrection day, that one day belongs to God. और क्योंकि रविवार जो कि पुनरुत्थान का दिन था प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो दिन परमेश्वर का है, It's not mine or yours. वो आपका या मेरा नहीं। If you are a Christian, और अगर आप एक मसीही हैं, I mean a really committed और Christian, मेरा कहने का मतलब है एक समर्पित रूप से यीशु के पीछे चलने वाले, then it should be taken very seriously. तब इस बात को बड़ी गंभीरता के संग आपको लेना है। We cannot neglect the Sabbath gathering. तब हम एक रीति से, इस रीति से मिलना और इस सहभागिता के प्रति हल्की रीति से व्यवहार नहीं कर Whether it सकते, is raining or not, चाहे बारिश हो रही है या नहीं। raining is a good blessing. और बारिश तो एक अच्छी आशीष है। And that day you should not engage yourself in doing any kind of business. और उन दिनों में आपको किसी और व्यवसाय में या कार्य में खुद को नहीं देना है। The only thing allowed is to cook your food at home and eat. और सिर्फ एक ही बात जिसकी अनुमति दी गई है वो है आप खाना अपना बनाएं और खाइए। And we were brought up in a very strict rule. और मैं तो एक बड़े कठोर या नियमों वाले परिवार में मेरा बचपन बीता। When I was growing up, और जब मैं बड़ा हो रहा था I was not allowed to open even my school book. तब मुझे ये भी अनुमति नहीं थी कि शबात के दिन मैं अपने स्कूल का या विद्यालय की किसी किताब को खोलूं, Whether final examination or not. चाहे वो फाइनल एग्जाम हो या कैसी भी परीक्षा क्यों ना हो, Sunday belongs to God. क्योंकि रविवार परमेश्वर का दिन है। You honor God और आप परमेश्वर का आदर because करें, we were busy. We go to church and Sunday school.
और क्योंकि हम कलीसिया जाते और उस रविवार हमारा संडे स्कूल में, then morning worship और service. उसके बाद फिर सुबह का जो आराधना का समय, Our morning worship service is not 1 hour 30 minutes. और हमारा सुबह का आराधना उन दिनों में 1 घंटा 30 मिनट का नहीं होता था। Here after one hour we keep watching. Instead of seeking God's face, we keep looking at the face, और यहाँ watches पर face. आज के दिनों में तो ये है कि जैसे 1 घंटा निकल गया हम अपनी घड़ियों को देखना शुरू करते, इसकी बजाय कि हम परमेश्वर को देखें। We were children, लेकिन हमारे जमाने में हम बच्चे थे, small children. छोटे बच्चे, But our service on a Sunday morning was not less than 4 to 6 hours. लेकिन रविवार की हमारी आराधना सुबह जो सभा होती थी वो कम से कम 4 घंटा और अधिकतम 6 घंटे तक जाती थी। Our children cannot even imagine to sit. और हमारे बच्चे तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते कि कैसे 4 से 6 घंटे की एक सभा में आप बैठेंगे। We were disciplined by our pastor. हमें तो अनुशासित किया हमारे अगुवे, हमारे पासवानों ने। Our pastor had all the right given by our parents to shout at us, even beat us. और हमारे माता पिता से हमारे पासवान को पूरी अनुमति थी और अधिकार दिया गया था कि वो हमारे ऊपर चिल्लाएं, हमें अनुशासित करें और जरूरत पड़े तो मारे भी। And we cannot, our today's children and people simply cannot understand all this. और हमारे आज के दिन के जो जवान हैं या बच्चे हैं वो इन बातों को बिल्कुल नहीं समझ सकते। That's the way we grew up. और इसी रीति से हम बड़े हुए। Did God, I mean, those days there was no tuition. It was not at all popular. और उन दिनों में ऐसा कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं होता था। So, but we all passed. लेकिन हम सब पास हो गए। And we all passed in first class. और हम सब पहले स्थान को लेकर उत्तीर्ण हुए। God, if you honor God, you must believe what God has promised you. अगर आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो उस बात पर विश्वास रखिए जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया। He is not a respecter of person. वो किसी व्यक्ति विशेष का आदर करने वालों में से नहीं है। And he is no debtor to anybody. और वो किसी का कर्जदार भी नहीं है। He will not owe us anything. और वो हमारे लिए कुछ भी कर्जा रख करके नहीं छोड़ The देगा। more respect and honor I give to my और God, जितना आदर और सम्मान मैं अपने परमेश्वर को देता हूँ He keeps adding His blessings to us. उतना ही ज्यादा अपनी आशीषों को मेरे जीवन में बढ़ाता चलता है। But today our children cannot exercise that kind of faith. लेकिन आज के दिनों में हमारे बच्चे इस प्रकार का विश्वास के अनुसार नहीं चल सकते, It is unthinkable. क्योंकि ऐसा विश्वास तो सोच के परे है। Our only thought is my child should become first rank man. और हमारा सिर्फ एक ही विचार है कि हमारे बच्चे का पहला स्थान विद्यालय में आना है। That is, how about getting first place in heaven? और इस विषय में क्या कहें कि स्वर्ग में पहला कौन आएगा? That nobody thinks. और इस विषय में कोई नहीं सोचता। वो देखा जाएगा। ये अरे जीसस इज कमिंग, देखा जाए, अरे ये शुरू से हम सुन रहे हैं, वो अभी नहीं आ रहे। ऐसे करते करते आप लिखेंगे एक दिन संडे आप इधर आएगा, वो पादरी भी नहीं है, असिस्टेंट पादरी भी नहीं है, कोई नहीं है, सब चले गए। कहाँ गया? Let me tell you, the Bible says the only reason he is delaying his coming is that many of us are not yet ready, and yet it is not his will for anyone to और perish. वचन बताता है कि क्यों वो अपने आगमन में देरी कर रहा है, क्योंकि हम में से कितने ही अभी तैयार नहीं हैं उसके आगमन के लिए। Why am I saying all और this? मैं क्यों ये सारी बातें कहता हूँ? Just to impress on you. ताकि इस बात को आपके दिलों में If लाऊं we are truly followers of कि Christ, अगर हम सच में यीशु मसीह के अनुयायी हैं, let us learn to respect him and give him all the honor and glory that belongs to him. तब आइए हम सारा आदर, सारा महिमा, स्तुति और प्रशंसा उसी को देना सीखें, क्योंकि वही उसके He योग्य है। says, if you love me, और वो कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो keep my commandment. तब मेरी आज्ञाओं को मानो। Abe, what does that mean? और Keep इस- my commandment means what? और इसका क्या मतलब है कि मेरी आज्ञाओं को मानो? To follow, to obey. तो उसका मतलब है उन आज्ञाओं के अनुसार आप आज्ञाकारी बने रहें और उनके अनुसार चलें। And then Jesus said, और उसके पश्चात it यीशु is ने कहा, not everyone who calls me Lord, 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 और ये सबके लिए नहीं है जो मुझे प्रभु प्रभु कह करके बुलाता है, but it is everyone who does the will of my Father.
लेकिन ये तो उनके लिए है जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करते So हैं। that's the way we honor God. और इसी रीति से हम परमेश्वर का आदर करते हैं। So keep that thing in mind. और इस बात को अपने आप दिमाग में And of रखें। course, I understand our God is not changed, and yet the circumstances and the situation today is quite different. The change, we are living in a changing world. और हाँ, ये भी बात मैं जानता हूँ कि हमारा परमेश्वर तो ना बदलने वाला परमेश्वर है, लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं या जिस माहौल में हम बढ़ रहे हैं और जी रहे हैं वो बदलते हैं। The question is, सवाल ये उठता है, can we trust an unchanging God in a changing world? क्या हम एक ना बदलने वाले परमेश्वर को एक बदलने वाले संसार में विश्वास रख सकते हैं? You read the story of Daniel in Daniel's book, you आप will understand. दानियल नबी की पुस्तक को पढ़िए और उसकी कहानी को आप देखिए। I want to read a passage from the book of Isaiah chapter 41. और यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41वें अध्याय से मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। Praise God. All are well today? आप सब ठीक हैं आज की सुबह? Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। That is good enough reason for us to glorify God and love Him and obey Him. और क्योंकि आप सब ठीक हैं, ये इतना ही कारण काफी है कि हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें और प्रशंसा करें। Then I want to speak to you the same message I spoke to the first congregation last Sunday. और मैं उसी संदेश को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं जो पिछले रविवार को मैंने पहली सभा में रखा था। You can take it as my New Year's message. और अब इस संदेश को मेरे नए वर्ष का संदेश लेकर ले सकते हैं। Isaiah 41:10. और यशायाह नबी की पुस्तक 41वां अध्याय 10वां वचन। So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्मय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। By God's great faithfulness and mercy, we are already into this new year of 2022. और परमेश्वर की महान दया और विश्वास योग्यता के अनुसार हम सब अब इस नए साल में या इस नए वर्ष में प्रवेश कर चुके The हैं। old year 2021 has already rolled into eternity. और वो पिछला साल 2021 अब अनंत में चला गया। And what a year of anguish and pain and horror it proved to be. और कितना ही भयानक दर्द, पीड़ा और डर का साल वो ठहरा। The pandemic, coronavirus has wiped out lakhs and millions of people from the face of the earth. और इस कोरोना जो महामारी थी, इसने लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को इस पृथ्वी से मिटा दिया। Do all these people who died, died because of a lack of facilities and lack of medicines? क्या वे सब लोग जिनकी मृत्यु हुई वो इसलिए मर गए क्योंकि सुविधाएं नहीं थी या दवाइयां नहीं थी? Is a lack of doctors, क्या डॉक्टरों की कमी थी? hospitals? या जो हॉस्पिटल्स थी Today, उनकी कमी थी? in any city you go, और आज के दिन आप किसी भी नगर में there are जाइए, more hospitals and clinics than any other business center. तब आपको दूसरे व्यवसायों से ज्यादा हॉस्पिटल्स और छोटे छोटे क्लिनिक मिलेंगे। And yet people are dying. People have been dying left and right. और फिर भी लोग दाहिने और बाइने और अगर आप देखिए तो उनकी मृत्यु हो रही है। And what a heart-wrenching sight. और कितना दर्दनाक ये दर्शन था जब ऐसा पिछले साल You know, हुआ। I think in Lucknow there are about 3 or 4 or 5 body burning hut.
और लखनऊ नगर में लगभग 4 या 5 ऐसे स्थान हैं जहां पर देह संस्कार होता है या भैंसा कुंड जहां लाशें जलाई जाती हैं। Christians and Muslims bury their body. और जो मसीह और मुसलमान इस्लाम धर्म से हैं वो अपने मरों को दफनाते हैं। But most other religions, they burn the body. लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं ज्यादातर वो अपने देह संस्कार करते हैं, उन्हें जला देते हैं। And we in this church, we hardly conduct 1 or 2 funerals per year. और हमारी इस कलीसिया में कभी कभी साल में कोई भी दफनाना या दफनाने की कोई भी क्रिया नहीं होती है। कभी कभी इक्का या दुक्का ऐसी बातें होती हैं We have never seen. और हमने कभी भी उससे बढ़कर नहीं But देखा। last year, लेकिन पिछले साल we conducted about 11 funerals. हमने लगभग 11 लोगों को दफनाया। And every time we have to reach there, we cross that burning place. और What do you जितनी call it? बार हम उस स्थान से होकर के अपने इस जो सेमेट्री है जहाँ पर हम दफनाते हैं लोगों को, वहाँ जाते थे। इस रास्ते में भैंसा कुंड पड़ता था। But earlier you go that we don't see any और body burning, and even if it is just और इस संक्रमण के पहले अगर का दृश्य आप देखते तो जब वहाँ से निकलेंगे तो कभी कभार इक्का दुक्का लाशें जलती हुई दिखती थी। But last year, week after week, लेकिन पिछले साल हफ्ते दर हफ्ते non-stop, 24 hours, और bodies बिना were रुके being burned. 24 घंटे, And not only using that heart, वो देह शरीर जलाए जा रहे थे और ना केवल वो स्थान जहाँ वो but निर्धारित they थे, have to take all that area around that place. लेकिन भैंसा कुंड का जितने मैदान और उसके आसपास का जितना मैदानी क्षेत्र था, पूरे स्थान को उन्होंने लाशों को जलाने के लिए प्रयोग And किया। dozens and dozens of bodies simultaneously burning around that और place. दर्जनों की गिनतियों में लाशें प्रतिदिन जल रही थी। And I have watched a video from Bangalore, a Christian burial. Bodies were being brought by ambulance. और मैंने बैंगलोर महानगर की भी एक वीडियो को इस प्रकार हम सब ने देखा होगा कि इस प्रकार से एम्बुलेंस जो है लाशों को लेकर कतार में खड़ी थी And they were in line. और वो एक कतार में लगी हुई And I थी। am not exaggerating, it is not less than 2 kilometers और मैं long. कोई बढ़ा चढ़ा करके बात नहीं कर रहा, लेकिन ये एम्बुलेंसेस की लाइन कम से कम 2 किलोमीटर की थी। I think, and keep on coming. और वो एम्बुलेंस एक एक करके बढ़ती जा And रही it's थी ये just कतार। one place. और सिर्फ एक स्थान। Consider all the cities in in India and all the towns and villages. और सोचिए भारत की परिस्थिति को, हर एक तालुक में, हर एक ग्राम में, हर एक नगर में, हर एक तहसील, हर एक राज्य में किस प्रकार की परिस्थिति रही होगी। Unfortunately, our media is not very free to publicize everything. और दुर्भाग्यपूर्ण हमारा जो मीडिया है या जो अखबार हैं या जो टीवी में हम देखते हैं, वो सारी खबरों सच्चाई को दिखाते ही नहीं। So we don't know how many actually died. तो हमें ये नहीं पता कि सच्चे रूप में वो क्या गिनती थी या क्या आंकड़े थे जिनकी मृत्यु But हुई। foreign media people know. लेकिन जो बाहर की अखबार हैं, विदेशी अखबार हैं, वो बताते हैं। It's by the million. और उनकी गिनती लाखों करोड़ों में है। We have all the facilities. और हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। Doctors, सारे डॉक्टर्स थे, medicines, सारी दवाइयाँ थी everything, money. और पैसा। How many millionaires died? लेकिन कितने सारे लखपतियों की भी मृत्यु हो गई। Why? क्यों? I know one of our own people, they were going in an ambulance, in a vehicle, their own vehicle, visiting hospital after hospital after hospital, hunting for a gas cylinder because the patients are not getting any admission in any hospital. और मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से एक ऐसी व्यक्ति की स्थिति को, जब उन्हें वो एक हॉस्पिटल से, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ये खोज में कि किसी रीति से ऑक्सीजन का एक सिलेंडर मिल जाए। No oxygen. लेकिन फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिला And in the evening, और that- शाम के समय उनकी मृत्यु हो गई। yeah. Not because they didn't have money, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं था, but just one substance called oxygen. लेकिन एक ऐसा पदार्थ जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। And yet, how grateful are we to our God, लेकिन फिर भी हम अब कितना परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं, who has given us abundant supplies of oxygen
in the air. जिसने बहुत तायत से उस ऑक्सीजन को इस वातावरण में हमारे लिए दिया And है, you are breathing that oxygen every second. और आप उस ऑक्सीजन को हर क्षण आप सांस में ले रहे हैं। Even now, और अभी भी you all are breathing. आप सब सांस ले रहे हैं। It is the oxygen in the air that keeps you alive. और ये तो वातावरण में मौजूद वो ऑक्सीजन ही है जो आपको जीवित बनाए रखता है। You realize that? क्या आप इस बात को समझते हैं? Even now. और अभी के दिन भी। And if God the Father, और अगर वो परमेश्वर जो पिता है, He decides to give us a bill at the end of the day. और मान each day. लीजिए पिता परमेश्वर दिन के अंत में हमें जितना ऑक्सीजन हमने प्रयोग किया उसका एक बिल दे, Okay, 12 o'clock in the night, और रात के 12 बजे an angel come with the bill. एक स्वर्गदूत एक बिल को लेकर के This आता is है, from God the Father. और ये पिता परमेश्वर ने भेजा है। You have breathed how many kilos? और 5 kilo, आप- 10 kilos? और आपने लगभग हाँ? आप लीटर्स, इट इज नॉट इन केजी, हाँ। इट इज इन लीटर्स, Oh, liters. Okay, liters. और आपने लगभग 50 किलो या 10 किलो ऑक्सीजन को सांस में लिया है, अच्छा इसका बिल ये है. तो इतने लीटर ऑक्सीजन का बिल इतना है। Every day that bill will come. और प्रतिदिन वो बिल अगर स्वर्गदूत आपके पास लेकर के आए, So what do you think the bill will be? I don't think we will be able to ever pay it. One cylinder is around 9,000 rupees. Hardly 4 hours. 4 hours. 9. So one cylinder is 749. So somewhere around 50,000 rupees. okay. Madam, 50,000 rupees minimum Per per day. day per person. तो लगभग कम से कम अगर ऑक्सीजन का लीटर के हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए, क्षमा करिएगा मैंने अभी खड़े खड़े लगाया है, गलती हो गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कम से कम आपको 50,000 का बिल देना होगा एक दिन का, और ये प्रति व्यक्ति है। And if you are 5 in your और अगर मान family, लीजिए परिवार में 5 लोग हैं, every evening you have to pay 2 lakh rupees minimum. तब to हर God. शाम आपको कम से कम 2 लाख रुपए का बिल परमेश्वर पिता को देना है, चुकाना है। Think about it. सोचिए इस विषय में। It is freely available, supplied in the air. लेकिन परमेश्वर ने कैसे वातावरण में इस ऑक्सीजन को आपके लिए मुफ्त में दे रखा How है। much money you give to कितना God? पैसा आप परमेश्वर को देते हैं उस ऑक्सीजन के लिए? अरे at least give thanks to God. कम से कम परमेश्वर को धन्यवाद तो दीजिए। That also you forget. और वो धन्यवाद देना भी हम भूल जाते हैं। How many of us really bless the Lord and thank God for the oxygen that you breathed this day? और हम में से कितनों ने उस ऑक्सीजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया जो अभी हमने पिछले दिन लेकर के भूल भी गए। And when this virus comes, और जब ये संक्रमण आता है it attacks your lungs. और ये आपके फेफड़ों पर आक्रमण करता And है, you are not able to draw in the oxygen in the air. और तब आप वातावरण से उस ऑक्सीजन को सांस में नहीं ले So पाते, ready-made oxygen in a cylinder. तब वो बाहरी रूप से बनाया गया ऑक्सीजन आपको दिया जाता है। Let me tell you, every day how much we should thank God. कि हमें प्रतिदिन कितना परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अरे even while you are listening, you should realize how much you should thank God. और कितना जब आप इस बात को सुन रहे हैं तब आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। Hallelujah. You are kept alive now by the oxygen our Father God has placed in the air, freely given to you. और आप आज की सुबह जीवित हैं उस ऑक्सीजन की वजह से जो Hallelujah. परमेश्वर ने मुफ्त में उस वातावरण में रखा हुआ है। So let us use our breath to lift up our hands and praise God and thank और God. इसलिए हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। Raise your voices and praise God. और आइए अपनी आवाजों को उठाकर हम उसका धन्यवाद करें। God, we are alive only because of your mercy. और परमेश्वर की दया के कारण आप आज की सुबह Your जीवित हैं। provisions, your provisions. और वो आपको मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Thank God for what God is doing for us every day. और धन्यवाद हो परमेश्वर का जो प्रतिदिन हमारे लिए बातों को करता है। Praise His holy name. Thank God for that.
और परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए। We have so much complained about, I don't have this, we don't have this, we lack this, and all these kind of things. और हमारे पास ये समस्याएं हैं या ये हम शिकायत करते, ये मेरे पास नहीं, वो मेरे पास नहीं। It's all ungratefulness. Look at what God has already given you and give thanks to God. और उस बातों की ओर देखें जो परमेश्वर ने पहले से ही आपको दी हैं और उसके लिए उसका धन्यवाद करें। Man's fear has only increased. और मनुष्य का जो भय है वो सिर्फ बढ़ता चला गया है। We are living in the last stage of the last day. और हम तो अंतिम दिनों के अंतिम पलों में जी रहे हैं। And in 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 5, और दूसरा तिमुथियुस उसका पहला और दूसरा अध्याय, there is an accurate description of the characteristics of today's generation. तब वहां पर हम देखते हैं कि आज की पीढ़ी के बारे में या विषय में जो चरित्र जैसा आज की पीढ़ी का है, एक बड़ा स्पष्ट वर्णन वहां दिया I है। am going to ask Pastor Mahendra to read it. और आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। पहला तिमुथियुस, No, 2 Timothy क्षमा करिएगा, दूसरा तिमुथियुस chapter 2 दूसरा अध्याय verses 1 to 5. पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक। इसलिए हे मेरे पुत्र, Now, listen carefully. If you have Bible, follow in your own Bible and see, and then compare this description with today's generation. और अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपने बाइबलों को उठा करके पढ़िए और उसकी तुलना करिए आज की इस पीढ़ी से। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है। No. What are you reading? 2 Timothy chapter 2. Chapter 3. You said 2. Oh, I'm sorry. क्षमा करिएगा, दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक। Yeah. पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अंतिम दिनों में, this is the अंतिम दिनम we are going through. और याद रखिए ये वो अंत के दिन हैं जिनमें हम जी रहे हैं। और क्या होगा? और क्या होगा उन अंत के दिनों में? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले और अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। Did you hear that? क्या आपने इस बात को सुना? Go home and read it again. और घर जाइए और इस बात को फिर से पढ़िए। Is it not the characteristics of today's generation? और ये आज की पीढ़ी की जो चरित्र है, क्या उस बात को नहीं दर्शाता? So what does it mean? इसका क्या मतलब है? His coming is right at the door. कि उसका आगमन बिल्कुल निकट है। Are we getting ready? क्या हम तैयार हो रहे हैं? Today even believers' children, believers' parents are troubled by the children's attitude these days. और आज के दिन विश्वासी जो माता पिता हैं वो भी बच्चों का जो स्वभाव है उससे बड़े परेशान हैं। And I thank God for those home and families where you don't face much of this. और मैं धन्यवाद करता हूँ खास रीति से कई सारे अच्छे मसीही परिवारों और घरों का जहाँ पर ऐसी समस्याएं नहीं आती। And I pray that you remain God-fearing and God-loving and people-loving. और मेरी प्रार्थना ये है कि आप सब परमेश्वर से प्रेम करने वाले, उसके अनुग्रह को समझने वाले, उसके अनुसार चलने वाले बने। Look at what we read in the newspapers or watch on TV, on news. देखिए किन बातों को हम अखबारों में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं, अखबार या न्यूज़ में। My brothers and sisters, मेरे भाइयों और my बहनों, children, मेरे बच्चों, please don't think that these are old-fashioned. It is not old-fashioned.
This is exactly what we see in our country. कृपया करके ऐसा ना सोचिए कि ये पुराने जमाने के तौर तरीके हैं, लेकिन ये आज भी उतने ही लागू होते हैं। Is it not the characteristics of today's generation? जो क्या हमने अभी पढ़ा, क्या वो चरित्र नहीं है आज की पीढ़ी का? I cannot drive as I used to drive. अब तो मैं जाकर बाहर गाड़ी भी नहीं चला सकता हूँ जैसे मैं पहले चला सकता था, We have an young generation drivers. क्योंकि नई पीढ़ी के जो ड्राइवर्स हैं या जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो आ गए हैं। They are not concerned about whether you are alive or not. और वो इस बात की चिंता नहीं करते कि सामने वाला जिंदा बचेगा या नहीं। They must overtake us even when there is no space to overtake. और वो ओवरटेक करना चाहते हैं हमारी गाड़ियों को तब भी जब जगह भी नहीं है ओवरटेक करने And की। our garis may get damaged, but those fellow will stop and start shouting at us. और हमारी गाड़ियों को डैमेज करके वो अपनी गाड़ी रोककर हमारे ऊपर चिल्लाते हैं। Is it not true? क्या ये सच नहीं है? How many of you have experienced that? क्या आप में से कितनों ने इसका अनुभव किया है? Every one of us. हम में से हर एक। Why is it? ऐसा क्यों है? Selfishness, स्वार्थ self-lovers. और खुद से प्रेम करने They have वाले, no respect for the rest. और उनके पास दूसरों के लिए कोई आदर And नहीं, no respect for parents. और माता पिता के लिए कोई आदर नहीं, And no respect for the elders. और जो वरिष्ठ हैं उनके लिए कोई आदर नहीं। That is the characteristic. और ये चरित्र है आज की पीढ़ी And का। when we see these things, और जब हम इन बातों को देखते हैं, we must realize that the word of God is absolutely true. This is 2000 years ago. It was revealed to Apostle Paul by the Holy Spirit, and he recorded it for us. That's what he says here. Mark this, there will be terrible times in the last days. और इस बात को आप ध्यान रखिए कि ये वचन पौलुस प्रेरित द्वारा आत्मा की प्रेरणा द्वारा 2000 साल पहले लिखा गया, और उसने इस बात को लिखा हमारे लिए। और कैसे वो लिखता है इन बातों को जो कि आज भी वैसे ही हो And रही this है, is that time. और यही वो समय है। And when we see these things, और जब हम इन ऐसी बातों को होता हुआ we देखेंगे, must immediately realize we are closing in the last day. तब इन बात को जरूर याद रखिएगा, जब ऐसा होता हुआ आप देख रहे हैं तो हम अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुके And the हैं। Bible, when the New Testament says last days, it is a reference. The last day started with the day of Pentecost 2000 years ago. और याद रखिए जब वचन कहता है अंतिम दिन, इसका मतलब है अंतिम दिनों की शुरुआत तो उस पेंटेकोस्ट के दिन ही हो गई थी। And after 2000 और years, 2000 साल के बाद, we are now spending the last moments of the last day. और याद रखिए हम अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों या पलों में जी रहे हैं। If we are to take the history, और अगर हम इतिहास उठा करके देखें, there are three main points. तब 3 ऐसे मुख्य बातें हैं या बिंदु हैं, From Adam to Abraham, या 3 ऐसे अलग अलग घटनाएं हैं। from Adam to Abraham, और आदम से लेके इब्राहिम तक 2000 years. 2000 साल, Abraham to Jesus Christ, और इब्राहिम से यीशु मसीह तक 2000 years. 2000 साल, And from Jesus Christ to the present time, और यीशु मसीह से लेकर अभी तक के वर्तमान समय the तक 2000 is over. 2000 साल समाप्त हो चुके हैं। What does that mean? इसका क्या मतलब है? There is a 7th millennium is coming. इसका Seventh millennium. और Millennium. इसका मतलब है वो 7वां मिलेनियम जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। Millennium means 1000 years. इसका मतलब है 1000 साल का राज्य, So 6 millennium has gone. और लगभग 6000 साल बीत चुके हैं। And now we are entering into the 7th और millennium. अब हम उस 7वें 1000 साल में प्रवेश कर रहे हैं, There is going to be a change. और एक बदलाव आने वाला है। That 7th millennium is the kingdom of God. और याद रखिए वो 7000 जो साल में हम प्रवेश किए हैं, और 7 परमेश्वर के राज्य का संख्या है। But before Jesus Christ come down लेकिन इससे पहले जब यीशु का आगमन and हो establish his 1000 years reign, और अपने 1000 साल के राज्य को स्थापित करे, 2 great, terrible, wonderful event has to take place. 2 अद्भुत बातों का होना अनिवार्य है।
First is the rapture of the church, पहला कलीसिया को उठाया जाना, followed by 7 years of terrible tribulation under और Antichrist. कलीसिया के उठाए जाने के बाद 7 साल का कलेश का समय जिसमें मसीह विरोधी बढ़ चढ़ कर काम करेगा। If you are a learned person and know the events that are happening now, और अगर आप सारी बातों को देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं और उन सारी घटनाओं को देख रहे हैं जो अभी हो रही हैं, and also what the world leaders are now planning, और इन बातों को भी कैसे जो संसार के अगुए हैं या अधिकारी हैं वो बातों की योजना बना रहे हैं। you know what they are planning? क्या आपको पता है वो क्या योजना बना रहे हैं? One world, एक संसार, one government. एक सरकार। What does that mean? इसका क्या मतलब है? One government means एक सरकार का मतलब है one military power, एक ही सैनिकी, एक ही प्रकार, एक ही सेना one money, और एक ही पैसा and one military. और एक ही प्रकार से सैन्य पूरी सेना उस पूरे विश्व पर राज्य करेगी। You may not believe. और आप विश्वास नहीं कर सकते, That's what the world government, the people are planning. लेकिन इसी बात की योजना ये सारी सरकारें बना रही हैं। And our Indian government will play a very important part in this. और हमारी भारतीय सरकार भी इस बार इसमें भाग में अपने एक बहुत महत्वपूर्ण भाग को निभा रही है। If you are carefully listening to the news and watch the events that are happening, और अगर आप ध्यानपूर्वक अखबारों और खबरों को सुन रहे हैं और ध्यानपूर्वक जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें देख रहे हैं, the only thing I want to say is this. और सिर्फ एक ही बात है जो मैं कहना चाहता हूँ Before the tribulation time begins, कि उससे पहले कि वो कलेश का समय शुरू हो, the rapture of the church, कलीसिया को उठाया जाना हो it जाएगा। is imminent. It means it can happen any moment. तो इसका मतलब ये है किसी भी क्षण कलीसिया का उठाना हो जाएगा। Are we getting ready? Are क्या you हम getting ready? तैयार हैं उसे उठाए जाने के लिए? You know, this 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5, that passage itself is enough for you to be convinced that we are living in the very last moment of the last day. और दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, ये वचन का ये भाग हमें इस बात का विश्वास दिला सकता है कि हम कैसे अंत के दिनों में जी रहे हैं। We have just crossed 2021. और हमने 2021 साल बिता दिए हैं। And when you think about last year, और जब आप पिछले साल के विषय में सोचते हैं, about your life, your own life, और अपने जीवन के विषय में, you know, we think of more failures than success. तब हम सफलताओं के विषय में नहीं, क्षमा करिएगा, असफलताओं के विषय में ज़्यादा सोचते हैं इसकी बजाय सफलता। There are many wrong things happen कई सारी गलत बातें हुई which we like to correct, जिनको हम सही करना चाहते हैं, to be set right, but it may be too late. लेकिन हो सकता है जो गलत बातें बीती उनको हम सही करना चाहते हैं लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। Words were spoken, और शब्द बोले गए, and today we wish they were not spoken. और आज के दिन हम ये आशा करते हैं काश वो नहीं बोले होते। I'm talking about myself. मैं अपने विषय में बात कर रहा I'm हूँ talking about you. और मैं आपके विषय में भी बात कर रहा हूँ। And you examine yourself and all your activities and the words you spoke. और you आप will अपने आप को जांचें और परखें और उन सारी गतिविधियों को जो आपने किया। Acts were committed and we wish to undo them. और कई सारे कार्यों को पिछले साल हमने किया और हम अब ये चाहते और ये हमारे दिल में काश मैंने वो नहीं किया But होता। can we undo that? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? We are too late. अब तो हम बहुत देर हो चुकी है। Because there is a saying, क्योंकि एक कहावत है, a stone that is hurled out in the air क्योंकि एक पत्थर जो हवा में फेंक दिया जाता है cannot be brought back. वो वापस दोबारा नहीं लाया जा सकता। It will hit the target. वो तो अपने जहां आपने फेंका वहां जा करके So लगेगा। there is no use of regretting, oh, I hurled that. अब इसका दुख मनाने से कोई मतलब नहीं है, अरे मैंने वैसा कहा या वो फेंका। That means acts already committed cannot be undone. इसका मतलब ये है जो कार्य आपने कर दिए पिछले साल अब आप उसको वापस सुधार नहीं So the सकते। beginning of another new year is here. और एक नए साल की शुरुआत में हम हैं। What is ahead of us? हमारे आगे क्या है? The God of years is waiting. वो परमेश्वर जिसके सुनने वाले कान हैं वो इंतजार कर Is रहा है। waiting for what? वो क्या इंतजार कर रहा है? To make us victorious where we are
defeated. ताकि वो हमें जयवंत ठहराए या विजयी ठहराए उन स्थानों में जहां हम असफल To हुए, make us hopeful where we are fearful. और हमें आशावान बनाए उन स्थानों पर जहां हमने आशाएं खो दी हैं, To make us holy where we were sinful. और हमें पवित्र बनाए ऐसी जगहों पर या ऐसे स्थानों पर जहां हमने पाप किए। Our God is waiting. हमारा परमेश्वर इंतजार कर रहा है। In all these things, God will not force you to do anything. और इन सारी बातों में परमेश्वर आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा, जबरदस्ती नहीं करेगा इन बातों को करने के But लिए, He tells you what is the right thing to लेकिन do. वो सिर्फ आपसे बताएगा कि क्या है सही करना। But if you have a resolve, लेकिन अगर आपने इस बात को सुनिश्चित कर लिया, I think I am sorry, I will continue this next Sunday. और मैं इस संदेश को यहाँ से आगे के रविवार या अगले हफ्ते रविवार को जारी रखूंगा। Those of you who were here last Sunday और आप में से वे जो पिछले रविवार यहाँ थे for the Hindi service, और or हिंदी for this second service, और दी हिंदी सभा के लिए या जो दूसरी सभा होती I है, was not here, Pastor Sami was preaching. तब मैं यहाँ नहीं था, पास्टर सैमी प्रचार कर रहे थे। And how many of you remember what he spoke? और आप में से कितनों को याद है उन्होंने क्या प्रचार किया? Many of you remember that. But I didn't ask what. I am asking whether they remember or not. मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कितनों को वो प्रचार या वो संदेश याद है। I am glad many of you remember. अब मुझे बड़ी खुशी है ये जानकर कि आप में से कईयों को याद है। And it is not, the remembrance is not the most important thing. और इसलिए याद रखिए, याद रखना किसी बात को वो ज्यादा जरूरी नहीं Whether है, you are practicing it or not. लेकिन क्या वो बातें जो आपने सुनी उन्हें सुनकर आप अपने जीवन में उनका अभ्यास कर रहे हैं या नहीं, वो जरूरी है। Even though I am not speaking the whole message, और आज की सुबह भले ही मैं पूरा संदेश नहीं बता रहा, the important part is here. For that you'll have to come next Sunday. और महत्वपूर्ण भाग अभी बचा है जिसके लिए अगले रविवार को आपको दोबारा आना होगा। Even what I have shared with you till now लेकिन अभी तक भी जो मैंने आपके संग बांटा है is enough for you to think and prepare yourself for the coming of the Lord. वो आपके लिए इतना काफी है कि आप खुद को तैयार करें कि आप परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो। You know why I emphasize this? क्या आपको पता है मैं क्यों इस बात पे बार बार दबाव बनाता हूँ? Because I myself have tasted little bit of hell. क्योंकि मैंने खुद थोड़ा सा नरक का मैंने चखा है। I made a mistake. मैंने एक गलती कर दी। I forgot my wife is waiting for me by the roadside. मैं इस बात को भूल गया कि मेरी पत्नी उस सड़क पे किनारे मेरा इंतजार कर रही है। Those were the days when we did not have many people in the church. और उन दिनों में कलीसिया में ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे। We want to know how horrible hell is. और हमें ऐसा लगता था कि कितना भयानक होगा वो नरक का अनुभव। Though we did not have many people, और भले ही ज़्यादा लोग नहीं थे, I never cancelled any meeting तब भी मैंने कोई भी सभा कभी निरस्त नहीं करी for the Bible study. और बाइबल अध्ययन के लिए Even if there are only 1 or 2 people, भले ही 1 या 2 लोग क्यों ना हो, I still had Bible मैंने study. फिर भी बाइबल अध्ययन किया। Because I should not be held responsible for the ignorance of people. क्योंकि मेरी ऐसी कोई जवाबदेही परमेश्वर के प्रति ना रहने पाए कि मैंने हल्की रीति से लोगों के आत्मिक जीवन में व्यवहार रखा। That is why even now और इसी कारणवश we आज have the Bible study. हम बाइबल अध्ययन को जारी For रखे the हुए हैं। last few Wednesdays we close it because of other activities of Christmas and New Year and etc. पिछले कुछ बुधवारों से हमने उसे रोका था, क्रिसमस के और जो दूसरी सभाएं थी उनकी वजह से। And probably one more Wednesday we will go like this and then we will start the Bible study. और एक और बुधवार को हो सकता है हम इसको रोकेंगे, लेकिन फिर हम अपने बाइबल अध्ययन को शुरू करें It probably will be online again. और फिर से ऑनलाइन माध्यम से जारी रखेंगे। That online does not mean you don't have to attend. लेकिन ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप अटेंड ना करें। While I am teaching here, जब मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, you are watching me and you are hearing. आप मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं। You can still attend the Bible study. आप फिर भी उस बाइबल अध्ययन का भाग बन सकते हैं। Make sure that you sit there with the reverential attitude
and asking the Holy Spirit to enlighten your mind to understand. और इस बात को सुनिश्चित करिए कि आप एक आदर और भय और सम्मान के संग उस बाइबल अध्ययन के समय में बैठे अपने घरों में, ये जानते हुए कि परमेश्वर वहां मौजूद है। Because not a single person who attend this church क्योंकि ऐसा कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं जो इस कलीसिया का will भाग have an excuse why you did not do the things rightly. क्यों उसके पास ये बहाना ना होने पाए कि क्यों आप बातों को सही रीति से ना कर पाए। That's why we give importance to Bible study. और इसी कारणवश बाइबल अध्ययन को महत्व देते हैं। Because it is through the Bible study that we learn the doctrines and the teachings. क्योंकि बाइबल अध्ययन के द्वारा ही हम शिक्षाओं और सिद्धांतों को सीखते हैं And how to live our practical life. और कैसे हम अपने स्वाभाविक या वास्तविक जीवन को जिएं। So once we start, make sure that you attend. और इसलिए हम जब शुरू करेंगे, आप सुनिश्चित करिए कि उस बाइबल अध्ययन का आप भाग बने। Because you all must know क्योंकि आप सबको ये जानना है there are two judgment waiting. कि दो न्याय हैं जो हमारा इंतजार कर रहे The हैं। first judgment will be judgment of the believers. और वो न्याय है विश्वासियों का। पहला न्याय होगा विश्वासियों का। Those who are born again, baptized and filled with the Spirit and now waiting for the coming of the Lord. और वैसे विश्वासी जिन्होंने नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा से भरे गए और प्रभु यीशु मसीह के आगमन का There इंतजार is a judgment waiting for them. और तो एक विश्वासियों का न्याय इंतजार कर रहा That है will be the first judgment. और वो पहला न्याय होगा। That judgment is called in the Bible the judgment seat of Christ. और उस न्याय को कहा गया है परमेश्वर, पिता परमेश्वर के न्याय, No, Jesus is प्रभु यीशु के न्याय का सिंहासन। यीशु का न्याय, यीशु जज कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वहां पे न्यायाधीश कौन है? वो है यीशु मसीह। And you may ask, I am a believer, what is there to pass judgment? और आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, क्या बचा है न्याय करने? It is true that will not be a judgment to cast you into hell. और ये तो सत्य है कि ऐसा कोई न्याय नहीं होगा कि आपको नर्क में डाल दिया जाए। But there is a distribution of rewards. लेकिन उस स्थान पर होगा ये कि एक पुरस्कार देने का एक समारोह मान लीजिए वहां होगा, और किस आधार पर आपने जीवन दिया उसके अनुसार आपको पुरस्कार दिया जाएगा। When these rewards are given, और जब ये पुरस्कार दिए जाएंगे, will you get any reward? क्या आपको कोई पुरस्कार मिलेगा? And reward for what? और किस लिए, किस बात के लिए There are पुरस्कार? two things that will be the main focus of judgment. और दो ऐसी बातें होंगी जो न्याय का ध्यान केंद्रित होंगी उस ओर। Number one, the words that comes out of our mouth. पहली बात, जो हमारे मुख से शब्द निकलते हैं वो। From which time? और कौन से समय से? From the time you acknowledge Christ as your Lord and Savior and invited Him to come into your उस life. समय से जब से आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता जानकर मन फिराया, Then you are baptized. और आपने बपतिस्मा लिया। From that moment, उस समय से लेकर what happened? क्या होगा? Two things happen. दो बातें होंगी। All your past life, words and actions and everything is wiped out. आपके पूरे जो आपने अपने पिछले जीवन में जितने भी कार्य किए, बातें बोली, वो सारी मिटा दी जाएंगी। All the sin सारे पाप are wiped out. वो धुल दिए जाएंगे। God the Father will not keep an account of those. परमेश्वर पिता उन बातों का कोई लेखा जोखा नहीं But रखेगा। from that moment, लेकिन उस क्षण से there is another book in heaven. एक और किताब है स्वर्ग में। Every word that comes from your mouth हर एक शब्द जो आपके मुख से निकलेगा is recorded there. वहां पर उसे लिखा जाएगा। And every act you did, और हर एक कार्य जो आप करेंगे, the places you go, जिन you स्थानों went, पर आप जाएंगे, and the secretly what you और did, जो गुप्त में आपने बातें की, everything is recorded. हर एक बात को वहां लिखा जाएगा। And the judgment will be based on the spoken word and the actions और that you यीशु मसीह का वो न्याय होगा आपके शब्द और जो कार्य आपने किए उस आधार पर। so many things that you did.
और इसलिए बहुत सारी चीजें जो आपने की, Oh, parents didn't see. अरे माता पिता नहीं देख पाए, Praise God. और परमेश्वर के नाम की And स्तुति हो। my church people are not here. और मेरे कलीसिया के लोग यहाँ नहीं हैं, Praise God. परमेश्वर के नाम की Nobody स्तुति। has seen किसी ने नहीं देखा where I went, मैं कहाँ गया, what I did. मैंने क्या किया। Praise God. परमेश्वर के नाम And की even स्तुति। God is not at all concerned. और परमेश्वर को कोई चिंता नहीं, Nobody has seen. किसी ने नहीं देखा। Even your wife has not. हो सकता है आपकी पत्नी तक ने नहीं देखा। Don't be a fool. आप मूर्ख ना बने। Can you hide anything from this God? क्या आप इस परमेश्वर से कुछ छिपा सकते हैं? Every step you take, He watches. हर एक कदम जो आप उठाते हैं वो देखता है। And on that day, when you stand there alone, और उस दिन जब आप उस स्थान पर एकांत और अकेले खड़े होंगे, your pastor will not be there आपके पासवान वहीं नहीं to stand होंगे with you. आपके संग खड़े होने के लिए, Your family people, your children, your wife, nobody will. You will और stand आपके there. परिवार के लोग, आपके बच्चे, बीवी, नाते रिश्ता, कोई वहां And नहीं your होगा। whole life as it is will come before you like a picture that you watch on a TV screen. और आपका संपूर्ण जीवन आपको दिखाया जाएगा। मान लीजिए उस समान जो एक टीवी पर आप एक मूवी देखते हैं या एक पिक्चर देखते हैं, उस समान। And the question will be, और सवाल ये होगा, give an account of this. इन बातों का जवाब दो। So you are seated here. और इसलिए आज की सुबह आप यहाँ बैठे हैं, Pastor is preaching. पासवान प्रचार कर रहे हैं, Yes, I am sitting way behind. और मैं हो सकता हूँ सबसे पीछे बैठा हूँ, And pastor even cannot see it. और पास्टर हो सकता है मुझे देख ना But you पाए, are playing with your cell phone. और हो सकता है आप अपने मोबाइल फोन से खेल What रहे are हैं। you doing? आप क्या कर रहे हैं? You think you are reading your Bible? आपको लग रहा है आप अपनी बाइबल पढ़ रहे हैं? God knows. परमेश्वर जानता है। I don't know. मुझे नहीं पता, But God knows. लेकिन परमेश्वर जानता है। Nothing is hidden and no one can hide anything from this God. और परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है, और कोई भी इस परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकता। Am I safe from this judgment? क्या मैं इस न्याय से बचा हूँ? No. मैं भी नहीं बचा। When I stand there, जब मैं उस स्थान पर खड़ा I हूँ, have to give a double account. तब मुझे दो रीति से या डबल या दुगना जवाबदेही मेरी होगी। Not only as a church member, ना केवल कलीसिया के सदस्यों के प्रति, but as a leader of the congregation. लेकिन अगुवा होने के नाते कलीसिया का My responsibility of teaching. मेरी जिम्मेदारी शिक्षा देने की, What have I taught you? कि मैंने आप सबको क्या सिखाया। I am accountable to God. मैं परमेश्वर के प्रति जवाबदेह होऊंगा। That's why our pastors, when I was growing up as a child, had the right to rebuke, shout at us, and even beat us. और इसलिए जब मैं बड़ा हो रहा था, तब हमारे पासवानों के पास वो अधिकार था कि वो हमें चिल्लाएं, अनुशासित करें, और यहाँ तक कि मारे भी। Can I beat some of you? क्या मैं आप में से कुछ को मार सकता हूँ? And some of you have done things that requires a beating. जब आप में से कुछ ने ऐसा कुछ किया हो जिसमें मार की आवश्यक या पिटाई की जरूरत पड़े, But I can't even imagine, लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, because you will not be able to take it. क्योंकि आप उसको हो सकता है नहीं ले पाए Who is pastor? कि ये पासवान कौन है, What right he has? उनके पास क्या अधिकार है। This Bible gives us all the right क्योंकि ये पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन हमें सारा अधिकार देता to है rebuke you, कि आपको डांटें, to chastise you. और आपको जरूरत पड़े तो अनुशासित करें। But our failure is, लेकिन हमारी असफलता ये we है are not doing it in the fear that next Sunday onward you will not be seen here. कि हम हो सकता है भय के मारे आपको नहीं अनुशासित करते, ये सोचते हुए कि अगले रविवार आप यहाँ दिखाई नहीं But देंगे। blessed are those who submit themselves to correction. लेकिन धन्य है वो जो अनुशासन के प्रति खुद को समर्पित करते They हैं, will reap a harvest of God's blessing. क्योंकि वो परमेश्वर के आशीषों के कटनी को काटेंगे। I thank God for our parents. और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, मैं हमारे माता पिता के लिए। Our parents were not like today's parents. और हमारे माता पिता आज के माता पिता के समान नहीं थे। Today's parents, हाँ बेटा, ओ बेटी, ये शाबाश,
If father shout at you, the mother will go, oh, और अगर पिता बच्चों को इतना कर रहे हैं. और अगर पिता चिल्लाएंगे तो माँ कहेंगे क्या कर रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं, क्यों शोर मचा रहे हैं. You are missing the blessings of God. आप परमेश्वर की आशीषों को पाने से रुक जाते हैं. When I stand there, क्योंकि जब मैं वहां खड़ा होऊंगा, everything I did, everything I spoke will be before me. जो कुछ मैंने किया, जो कुछ मैंने कहा, वो सारी बातें मेरे सम्मुख होंगी. In front of angels. सारे स्वर्गदूतों के सम्मुख परमेश्वर And if दिखाएगा. you think that is a small thing, it is the most shameful thing. क्या आपको लगता है ये कोई छोटी बात है? ये तो बड़ी शर्मसार कर देने वाली बात Some है. of you may think, oh, anyway, I may not get reward, but anyway, I will be in heaven. और आप में से कई ऐसा सोचेंगे कि हो सकता है कोई तोहफा ना मिले, लेकिन मैं स्वर्ग तो जाऊंगा. The terrible feeling that you will have to go through. लेकिन वो भयानक भावना जिससे होकर के आपको निकलना पड़ेगा. And the crying and the tears you will shed there. और वो रोना जो आप वहां करेंगे, Remember those things. इन बातों को याद रखिए. That is a believer's judgment. और ये है विश्वासियों का न्याय. Everything will be before you bare. और हर एक बात परमेश्वर आपके सम्मुख नग्न कर देगा. What is the second judgment? और दूसरा न्याय क्या है? Second judgment is known as the white throne और judgment. दूसरे न्याय के हम कहते हैं श्वेत सिंहासन का न्याय. This will be at the close of the 1000 reign. और ये श्वेत सिंहासन का न्याय 1000 साल के राज्य के पश्चात होगा. When everyone else will rise up from dead. जब हर एक जन जो मरे हुओं में से जी उठेंगे. From Adam till the last person born and और died. आदम से लेकर अंतिम उस व्यक्ति तक जिसका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ. God rejecting humanity. और वो मानवता जिसने परमेश्वर का They तिरस्कार और विरोध all किया, will be resurrected वो सब के सब पुनरुत्थान हो जाएंगे. and appear before God. और वो परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए Who will जाएंगे. be the judge? और तब कौन न्यायाधीश होगा? God the Father. परमेश्वर पिता. That is called what? The white throne और इस judgment. न्याय को हम कहते हैं श्वेत सिंहासन का न्याय. Our believers' judgment is called judgment seat of Christ. और हमारे विश्वासियों का जो न्याय है उसे प्रभु यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन कहते हैं. Then what will be the judgment for them? और उनके लिए क्या न्याय होगा? Announcing or pronouncing the judgment. और वहां पर घोषणा किया जाएगा उस न्याय की जो परमेश्वर करेगा. Hellfire. कि नर्क की आग. Who will be there? और वहां पर कौन होंगे? All the leaders of the nations. जितने अगुवे होंगे, सरकारों के अधिकारी सब वहां मौजूद. Emperors and army generals and commanders and kings and ministers and political सारे leaders. राजा, सम्राट, राजनीतिक दल के अगुवे, अधिकारी सब वहां मौजूद होंगे. Don't be mistaken. There are some kings who will be in heaven. और कृपया गलत ना सोचे, ऐसे कुछ राजा होंगे जो स्वर्ग में होंगे. They were godly kings. क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार राज्य किया. Believers in Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी थे. There are great commanders of army. They will be there in और heaven. सेनाओं के बड़े बड़े मुख्य सचिव होंगे जो कि परमेश्वर के स्वर्ग में होंगे. But mostly, लेकिन ज्यादातर all these people will be there. ये सारे लोग वहां नर्क The में होंगे. persecutors of the church. और जो कलीसिया को सताते हैं, Their punishment. उनका यही दंड होगा. Hell. नर्क. Eternal hell. और अनंत तक नर्क में. My friends, मेरे मित्रों, let us not be prepared for hell. होने दे हम खुद को उस नर्क के लिए ना तैयार We करें. deserve nothing but hellfire. और हमारा कुछ और नहीं, लेकिन हम सिर्फ नर्क की आग के लिए ही दोषी हैं. We don't deserve any forgiveness. और हमें कोई क्षमा के योग्य हम नहीं हैं. But God, being merciful लेकिन परमेश्वर जो कि दया का परमेश्वर है and a faithful God, और एक विश्वास योग्य परमेश्वर, He chose to love us and forgive us if we acknowledge Him and submit ourselves to His उसने इस Lordship. बात को चुना कि
कि वो हमें क्षमा करे, हमारे पापों को भुलाए और मिटा दे अगर हम अपने जीवनों को उसे समर्पित Let करें। us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े Let हों us give thanks to और God. हम सब परमेश्वर का धन्यवाद Even देंगे। this morning, और आज की सुबह भी let us lift up our hands towards God. आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं Submit yourself to the Lordship of और प्रभु Jesus. यीशु मसीह की प्रभुता में खुद को आप समर्पित कर दें। Open your heart. अपने हृदयों को खोलें Repent. और मन फिराएं Remember the hell और fire याद करें उस नर्क की आग को where the worms will never die, जहां पर वो जो दर्द है या जो कीड़े हैं वो कभी मरेंगे नहीं, where the fire will never quench. जहां पर वो आग कभी बुझेगी नहीं The souls of millions and billions. और लाखों और करोड़ों की आत्माएं वहां होंगी। Let me tell you this. मैं आपको बताना चाहता हूँ Hell is real. कि नर्क है Heaven is real. और स्वर्ग भी वास्तविक है Both are eternal. और दोनों ही अनंत के लिए है। Are you everyone, please listen. ध्यान पूर्वक सुनिए सबको। Let us not have any doubt in our heart. होने दे किसी भी प्रकार का संदेह हमारे मन में ना हो। Hell is real. नर्क वास्तविक है Heaven is real. और स्वर्ग भी वास्तविक है Both are eternal. और दोनों ही अनंत तक हैं। But one good news is लेकिन एक सुसमाचार ये है hell is not prepared for mankind. कि नर्क को परमेश्वर ने मनुष्य या मानव के लिए नहीं बनाया Hell is prepared for the devil and his demons. और नर्क को तो परमेश्वर ने शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया है। Remember that? आपको याद रखिए But लेकिन majority of humanity will end up in hell. कि पूरे आज ज्यादातर मानवता का अंत उस नर्क में ही होगा। Why? क्यों? You choose to follow the devil. क्योंकि वो चुनते हैं उस शैतान के पीछे चलना। If you follow someone, अगर you will end up where that fellow will. अगर आप किसी के पीछे चलते हैं तो आपका अंत भी वहीं होगा जहां वो The devil's उसका अंत हो। judgment is already done. और जो शैतान का न्याय है वो तो पहले से ही कर And दिया he गया है। knows it. और वो जानता है His time is short. कि उसका समय बहुत कम है So he is working overtime now, अब इसलिए वो और तेजी से काम कर रहा है making the young people think in their own way. और ताकि वो उन जवानों को भटकाए और वो अपने रीति से उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दे अरे, I don't think a loving God will cast me into hell. और ये सोचने पे मजबूर कर दे प्रेम करने वाला परमेश्वर मुझे कभी नर्क में नहीं No, डालेगा। he will not. नहीं, वो ऐसा नहीं But करता। it is you yourself who chooses hell. लेकिन ये तो आप खुद हैं जो आप चुनते हैं नर्क अपने लिए। How? कैसे? By rejecting the salvation that God Almighty has prepared for you. आप उस उद्धार का तिरस्कार करते हैं जो परमेश्वर पिता ने आपके लिए तैयार That's किया। why we give importance to mission. और इसीलिए हम सेवा कार्य को महत्व देते हैं And we preach. We preach और हम प्रचार करते the हैं salvation prepared by वो God. उद्धार जो परमेश्वर ने तैयार किया है। That's why I encourage you, take some New Testament and keep it in your bag and always make sure that you give it to somebody और who इसलिए does not know मैं आप Jesus. सबको प्रोत्साहित करता हूं कि कुछ नए नियम के कॉपीज को आप लीजिए, अपने बैग्स में रखिए और जिन्होंने कभी यीशु के विषय में नहीं सुना उन्हें उस कहानी को बताइए, उस सुसमाचार को दीजिए। As you give, और जैसे आप देंगे we just mention this one sentence. सिर्फ एक वाक्य को आप उनसे कहिए। Read this book, dear friend. मेरे प्रिय मित्र, इस बुक को आप जरूर पढ़िए। It will show you the way of eternal life. अब वो अनंत जीवन के मार्ग को आपको दिखाएगी। God's plan for your और eternity. परमेश्वर की योजना जो आपके अनंत के लिए है। Don't ignore this book. और इस किताब को कोई के विरुद्ध या इसका तिरस्कार आप ना करिए। At least that sentence you can say. इतना वाक्य तो आप जरूर कह सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आप सबको And आशीष। about you, you yourself, और आप खुद अपने लिए make sure that you follow इस Jesus. बात को सुनिश्चित करिए कि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं On that judgment seat, before the judgment seat of Christ, और यीशु मसीह के उस न्याय के सिंहासन के सामने pastors who will be there, पासवान होंगे, leaders who will be there. अगुवे होंगे। We all have to give account. हम सबको एक जवाब देना है And how much
shame we will go through. और कितने प्रकार की लज्जा और शर्म से हम होकर के निकलेंगे। So the remaining days, और इसलिए बचे हुए दिन set apart our life for doing good. हम अपने जीवन को अलग करें अच्छी और भली बातों को करने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Lift up our hands to आइए हम God अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं and just submit yourself to the Lordship of Jesus. और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में आप Hallelujah. समर्पित कर दीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद We करते हैं। praise you, Lord. हम आपका नाम का स्तुति We करते हैं। worship you. हम आपका आराधना करते We हैं open our heart to you, Lord. और हम अपने हृदय को आपके लिए खोलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Come into my heart. मेरे हृदय में आ जाइए परमेश्वर। Cleanse me, O Lord. मुझे शुद्ध करिए। I know I have no right. और मैं जानता हूँ मेरे पास कोई अधिकार I नहीं don't deserve it. और मेरे पास कोई योग्यता The नहीं only thing I deserve is और hellfire. सिर्फ एक ही बात जिसके योग्य मैं हूँ वो है नर्क की आग। Because I have broken every commandment of you. क्योंकि मैंने हर एक आज्ञा को तोड़ा है। My brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों, My children. मेरे बच्चों, That's our life. और यही हमारा जीवन We है। don't deserve any goodness. हमारे अंदर हमें किसी भी भलाई की योग्य नहीं। So don't neglect this such a great salvation God has prepared for you और and इसलिए इस for me. महान उद्धार या मोक्ष का आप तिरस्कार ना करें जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार Let किया there है। be tears of repentance. होने दे आपकी आंखों में वो मन फिराने और क्षमा के आंसू हो। Repent आप मन फिराएं with tears आंसुओं के साथ, because you have trampled the blood of Jesus Christ under your feet. क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों तले कुचला है। Hallelujah. हालेलुया, Oh God. Hallelujah. हालेलुया। Raise your voices, brothers and sisters, and boys and girls. मेरे Just भाइयों और praise God. बहनों, जवानों, अपनी आवाजों को उठाकर उस परमेश्वर की आराधना को हम करें। Oh Lord, forgive me. और कि हे परमेश्वर मुझे क्षमा करे, Forgive me, oh Lord. मुझे क्षमा करे I am परमेश्वर। not worthy. मैं योग्य नहीं हूँ I don't deserve. और मैं इसके योग्य नहीं You ठहरा। have already sentenced that the soul that sinneth must die. और आपने पहले से ही न्याय कर दिया है कि वो आत्मा जो पाप करे उसका मरना And that निश्चित है। is go to hell. और इसका मतलब है नर्क जाना। That's all we deserve. और सिर्फ इतना ही कि योग्य हम हैं। But you are a merciful God. लेकिन तू तो दया का परमेश्वर है So God have mercy on me. और इसलिए परमेश्वर हम पर दया कर। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। You know, this evening again we gather here at 6 o'clock for prayer. और आज की शाम 6 बजे हम आज यहाँ प्रार्थना के लिए एकत्रित For the होंगे। last 7, this is the 7th day. All 7 days we were coming regularly और पिछले and praying for our city, for our government, and for people who need to be और पिछले saved. 7 दिनों से हम इस भवन में आकर निरंतर प्रार्थना कर रहे थे अपने शहर, अपने नगर, अपने देश, अपने अलग अलग बातों के लिए। Spare some time this और आज की evening. शाम आप समय निकाल कर आइए। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।